नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे दिमाग और मनोविज्ञान पर चोट करती है। सोचकर देखिए, क्या एक बहुत ही आम सी चीज जिसके बारे में हम शायद दिन में एक बार भी ना सोचें, क्या वो किसी उलझे हुए बड़े अपराध को सुलझा सकती है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे जहां हम इंसानी दिमाग, उसके अंदर छुपे डर और सच्चाई की असली ताकत को बहुत करीब से समझेंगे। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, क्या महज एक मुट्ठी राख, जी हाँ वही आम सी बिखरी हुई भस्म, किसी असंभव से लगने वाले झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? इस हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे ऐतिहासिक और बेहद भव्य विजयनगर साम्राज्य के दरबार में। यह है महान राजा कृष्णदेव राय का दरबार। अब ये दरबार सिर्फ अपनी शान और शौकत के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि अपने बेहतरीन इंसाफ के लिए पूरे इतिहास में मशहूर था। और इस दरबार की सबसे बड़ी रोशनी कौन था? बिल्कुल सही सोचा, तेनालीराम। एक ऐसा नाम जो अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए आज भी मशहूर है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, उसे बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ खेल खेल में सुलझा देते थे। भाग 1, विजयनगर दरबार का विवाद। उस दिन दरबार का माहौल बड़ा ही अजीब था। एक तरफ थे सेठ गोपाल दास। ये एक बहुत ही अमीर जाने माने व्यापारी थे जो दरबार में रोते बिलखते हुए आए थे। उनका सीधा सा दावा था कि उन्होंने अपना एक बेहद कीमती हीरो का हार एक लड़के को सुरक्षित रखने के लिए दिया था और अब वो उसे लौटाने से साफ मुकर रहा है। और दूसरी तरफ खड़ा था रघु, एकदम साधारण से कपड़े पहने हुए एक बहुत ही गरीब युवा। लेकिन रघु की आंखों में कोई डर नहीं था। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, महाराज, ये बिल्कुल झूठ है। मुझे कोई हार नहीं मिला। मैं गरीब जरूर हूं पर चोर नहीं। रघु के इस बेबाक जवाब के बाद तो जैसे पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर शुरू हुई खुसुर पुसुर। माहौल की टेंशन इतनी थी कि उसे साफ महसूस किया जा सकता था। मामला वाकई संगीन था। एक तरफ एक ताकतवर अमीर आदमी और दूसरी तरफ बेहद गरीबी में जीने वाला एक लड़का। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़िग थे। और सबसे बड़ी आफत यह थी कि इस बात का कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं था। कौन सच बोल रहा है, यह तय करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। माहौल को देखते हुए राजा कृष्णदेव राय ने दरबार को शांत करवाया। उनकी आवाज में एक गरिमा थी जब उन्होंने कहा, इस मामले का सच सामने आना ही चाहिए। तेनालीराम, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? ये सीधा राजा का आदेश था। और जैसा कि हम जानते हैं, तेनालीराम अपनी आदत के अनुसार बस मुस्कुराए। बिना किसी हड़बड़ाहट के उन्होंने हाथ जोड़कर शांति से जवाब दिया, महाराज, सच्चाई तो खुद चलकर सामने आएगी, बस थोड़ा धैर्य रखिए। ये वाकई एक बहुत ही जबरदस्त और आत्मविश्वास से भरा पल था। भाग 2, जादुई राख का जाल। अगले दिन तेनालीराम ने दोनों को वापस बुलाया और उनके सामने एक बड़ा ही कमाल का प्रयोग रखा। इसके 3 मुख्य कदम थे। पहला, उन्होंने सेठ और रघु दोनों को एक एक थैली दी जिसमें थोड़ी सी राख भरी थी। दूसरा, तेनालीराम ने पूरी गंभीरता से दरबार में ऐलान किया कि ये कोई आम राख नहीं है, इसमें जादुई शक्तियां हैं। जो भी झूठ बोल रहा है ना, उसकी राख रात भर में अपने आप आधी रह जाएगी। और तीसरा, जो सच्चा है उसकी राख में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आएगा, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। सोचकर देखिए, झूठ बोलने वाले के दिमाग में इस जादू की बात ने कैसा भूचाल ला दिया होगा। भाग 3, डर की रात। अब अगर हम इन दोनों की मानसिक स्थिति को समझें तो ये हमें इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ बताता है। सेठ गोपाल दास की हालत क्या थी? घबराहट के मारे उनका बुरा हाल था। पूरी रात पसीने छूट रहे थे। उनका दिमाग लगातार हिसाब लगा रहा था, अगर रॉक सच में आधी हो गई तो मैं तो सबके सामने पकड़ा जाऊंगा, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और इसी भयंकर डर में सेठ ने लगाया एक जुगाड़। उसने चुपके से अपनी थैली में और राख मिला दी, ताकि अगर जादू से वो आदी हो भी तो किसी को भनक तक न लगे। वहीं रघु को देखिए, एकदम शांत। उसे गहरी और सुकून भरी नींद आई। क्यों? क्योंकि सच्चाई का साथ था उसके पास। जब उसने हाथ चुराया ही नहीं तो कैसा जादू और कैसा डर। भाग 4, सच का पर्दाफाश। अगली सुबह जब नतीजा सामने आया तो वो देखने लायक था। तेनालीराम ने जब थैलियां खुलवाईं तो क्या निकला? रघु की राख पूरी 100% थी, यानी बिल्कुल वैसी की वैसी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पर भाई सेठ गोपालदास की थैली का तो अलग ही सीन था। उसकी राख आधी होने के बजाय सीधे 150% हो गई। थैली राख से ऊपर तक भरी हुई थी। दरबार में मौजूद सभी लोगों के लिए एक बड़ा ही मजाकिया और चौंकाने वाला नतीजा था। अपनी थैली ऐसी भरी हुई देखकर सेठ की तो बोलती ही बंद हो गई। वो हकलाते हुए बोला,
ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था राख कम होगी। और तब तेनालीराम ने अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ वो आखिरी वार किया। वो बोले, मैंने कहा था कि जादुई शक्ति है, पर असली जादू तो आपके डर ने किया है। तेनालीराम ने बहुत ही सटीक तरीके से सबको समझाया कि जो दोषी होता है, डर हमेशा उसी के अंदर घर करता है और उसी डर की वजह से वो गलतियां करता है। सेठ के अंदर के अपराध बोध ने उसे डरा दिया था और पकड़े जाने के डर से उसने खुद ही राख और मिला दी। ये कोई जादू वादू नहीं था, ये सिर्फ एक अपराधी के डर का मनोविज्ञान था जिसने उसकी पोल खोल दी। इसके बाद जो हुआ वो वैसा ही था जैसी उम्मीद थी। राजा कृष्णदेवराय ने कड़क आवाज में अपना इंसाफ सुनाया। सेठ गोपालदास को एक गरीब और निर्दोष व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में कड़ी सजा दी गई। वहीं रघु को पूरे सम्मान के साथ बाइज्जत बरी कर दिया गया। खुशी के मारे रघु की आंखों से आंसू बह निकले और उसने तहे दिल से तेनालीराम को शुक्रिया कहा। पूरा दरबार तेनालीराम की इस बेमिसाल बुद्धि का कायल हो गया और चारों तरफ से जय हो के नारे गूंज उठे। भाग 5, कहानी की अंतिम सीख। तो इस सब से हमें क्या सीख मिलती है? सीधी सी बात है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ अपने ही डर के बोझ तले दबकर बाहर आ जाता है। अंत में तेनालीराम ने मुस्कुराकर रघु से एक बहुत ही बढ़िया बात कही, जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, याद रखो, सच्चाई को कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। सच खुद में इतना ताकतवर है कि उसे बनावटी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। पर झूठ हमेशा डर की परछाई में जीता है। वो हर पल इस खौफ में रहता है कि कहीं पकड़ा न जाए, और वही डर आखिर में उसे बेनकाब कर देता है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पकड़े जाने का यही डर हमेशा वो चाबी बन जाता है जो झूठ का ताला खोल देता है? क्या हमारा अपना अपराधबोध, हमारी अपनी घबराहट ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, जो हमसे गलतियां करवाती है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है इस विश्लेषण से इंसानी दिमाग और सच की ताकत को समझने का एक नया रोचक नजरिया मिला होगा। अगली बार मिलने तक इन सवालों पर सोचते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।